इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन स्टॉप मीटिंग्स कर रहे हैं। मोदी ने सबसे इंपॉर्टेंट और डिटेल रिव्यू मीटिंग की है। पीएम मोदी को एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें एक एक राज्य, एक एक जिले, एक एक हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से बताया गया। आईसीयू बेड्स की क्या सिचुएशन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन किस राज्य में कम पड़ रहा है, कहां कहां ऑक्सीजन प्लांट्स चल रहे हैं, विदेशों से आई सप्लाई कहां कहां पहुंची और कहां फंसी हुई है। इस रिव्यू मीटिंग में क्या क्या बातें उठी और थर्ड वेव से लड़ने के लिए सरकार क्या क्या तैयारियां कर रही है, इसकी डिटेल रिपोर्ट देखिए हमारे इस पैकेज में। जल, थल, नभ, भारत के आर्म्ड फोर्सेस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मोदी ने ट्वीट करके देश को बता दिया है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सिर्फ 48 घंटे में इटली से आया ऑक्सीजन प्लांट। ग्रेटर नोएडा के आईटीबीपी रेफरल हॉस्पिटल में फिट हो गया, जो एक बार में 100 से ज्यादा बेड्स को ऑक्सीजन देगा। तस्वीर आपके सामने है। इटालियन एम्बेसडर स्क्रीन पर है और पीछे ऑक्सीजन प्लांट है। जर्मनी के एक और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट A400M में भारत के लिए लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लोड की जा चुकी हैं। जर्मनी ने पार्ट 1 की डिलीवरी के तहत एक विशाल ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली भेज दिया है, जिसे जर्मन आर्म्ड फोर्सेस के 12 पैरामेडिक्स ऑपरेट करेंगे। इस प्लांट से हर रोज 4 लाख लीटर ऑक्सीजन जनरेट किए जाने की संभावना है। अमेरिका में ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक 24/7 एक्टिव है। अमेरिका की बड़ी कंपनियां और बड़े व्यापारिक संगठन अर्जेंट मदद दे रहे हैं। गुरुवार को 1000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई हुई। मई खत्म होते होते 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत आ जाएंगे। हजारों की संख्या में पहली डिलीवरी हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री इजराइल से एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाने जा रही है, जो उस डायग्नोस्टिक सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करेगी और उसके लिए ट्रेन करेगी, जिससे चुटकियों भर में कोविड-19 का स्टेटस पकड़ा जा सकता है। इन सबके बीच भारतीय नौसेना वॉर फुटिंग पर ऑक्सीजन कंटेनर्स और दूसरे मेडिकल सप्लाई को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए काम कर रही है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भारतीय नौसेना ने अपने तीनों नेवल कमांड्स यानी मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि को एक्टिव कर रखा है। नौसेना के 9 युद्धपोत खाड़ी देशों और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और दूसरी सप्लाई लेकर आ रहे हैं। नौसेना का आईएनएस तलवार बहरीन से 27 टन लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के साथ कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पहुंच चुका है। आईएनएस कोलकाता कुवैत से 27 टन ऑक्सीजन टैंक के साथ 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 कंसंट्रेटर के साथ समुद्र के रास्ते भारत आ रहा है। 4 अन्य युद्धपोत कतर और कुवैत के रास्ते में है, जो वहां से 27 टन ऑक्सीजन टैंक्स और 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर भारत के लिए रवाना होंगे। आईएनएस ऐरावत भी ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर सिंगापुर से निकल चुका है। मोदी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और उनके विरोधी नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा। विदेशों से कितनी मदद आई, क्या क्या सप्लाई हुआ, वो मदद किसे मिली, कहां गई, किन राज्यों को उसका फायदा हुआ, इस पर सियासत हो रही है। आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। गौर से देख लीजिए इस हेडलाइन को। मोदी को और इंडिया को टारगेट करने के लिए एक खतरनाक ग्लोबल एलीट एजेंडा चलाया जा रहा है। इंडिया में हर घर में यह फैलाया जा रहा है कि मोदी पर नेशनल लॉकडाउन लगाने का भारी दबाव है। कोई ये माहौल बना रहा है कि अगर पीएमओ को देश चलाना है तो मोदी को नई टीम की जरूरत है। इन सब के बीच मोदी से नफरत करने वाले मोबाइल पर मोदी इस्तीफा दो का एजेंडा चला रहे हैं। बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने वाली टीएमसी की एक सांसद न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना ओपिनियन देती हैं। मोदी को हराकर कैसा लगा, इसका लंबा चौड़ा बखान करती हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। पहले राहुल हिंदी में ट्वीट करके मोदी सरकार फेल है वाला नैरेटिव सेट करते हैं। राहुल की देखा देखी कांग्रेस पार्टी भी हमलावर होती है, मोदी पर डायरेक्ट निशाना लगाती है।
और इसके बाद ट्विटर ट्रेंड्स में हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ और हैशटैग स्पाइनलेस मोदी को सोची समझी रणनीति के तहत ट्रेंड कराया जाता है। मगर इन सब के बीच कोई ये नहीं बता रहा कि मुश्किल वक्त में मोदी ना सिर्फ सख्त हैं, बल्कि पूरी कड़ाई के साथ फैसले भी ले रहे हैं और उन फैसलों को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा रहा है। यह काम डे बाय डे हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। गुरुवार को मोदी ने देश की करंट सिचुएशन की डिटेल्ड एनालिसिस की। देश के किस राज्य के किस जिले में कोरोना का विस्फोट सबसे ज्यादा हुआ, उसकी जानकारी ली। मोदी को बताया गया कि देश के 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मोदी ने ऑर्डर दिया कि हर राज्य को पूरी मदद दी जाए, सबको गाइड किया जाए। मोदी की नॉलेज में है कि किस राज्य के किस जिले में पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे ज्यादा है। मोदी को पता है कि कहां बेड की ऑक्यूपेंसी 60% से ज्यादा है, जो या तो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर है या फिर आईसीयू बेड्स पर है। मोदी ने मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को भी रिव्यू किया। गुरुवार को मोदी ने बहुत सख्त मैसेज दिया और वो ये कि किसी भी राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए और साथ ही साथ लॉकडाउन हो या कर्फ्यू, लोगों को वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तक 12 राज्यों में 18 से 44 उम्र के 9,04,263 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 6 मई सुबह 7 बजे तक वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या 16,25,13,339 पर पहुंच गई है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कुल वैक्सीन के 67% डोज दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई है और इसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरे लहर का डर उद्धव ठाकरे सहित देश के हर राज्य के सीएम को है और मोदी का ऑर्डर क्रिस्टल क्लियर है, वैक्सीनेशन में रफ्तार लानी ही होगी। यहाँ 45 से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है और 18 से 44 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वॉक इन आ सकते हैं, कोविन पर रजिस्टर करके भी आ सकते हैं, साथ ही वॉक इन भी वो आ सकते हैं और यहाँ पर टोकन लेकर इंतजार करने के बाद उन्हें वैक्सीन लग रहा है। वहीं जो 18 से 44 साल के लोग हैं उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्टर करना पड़ रहा है, उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर टोकन मिल रहा है और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लग रही है। सो जब भी हम एंटर हुए तभी यंगस्टर्स का जो 18+ का था अलग लाइन था तो फर्स्ट डोज, तो वी वर फर्स्ट आस्क्ड टू वेट एंड देन हमें टोकन दिया गया टू वेट एंड देन वी आर जस्ट वेटिंग सिंस देन। ठीक है, इसके बाद आप लोग अंदर जाके वेट करेंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पे, फिलहाल सुचारू ढंग से यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। मोदी के सामने एक बड़ी समस्या देश के वो 12 राज्य हैं जहां कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। टॉप 5 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यूपी और राजस्थान के नाम हैं। मोदी हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के रेगुलर टच में है। इस वक्त कोरोना के नंबर्स घटाने के लिए मोदी की टीम 12 मिलकर काम कर रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी से लेकर मेडिकल सप्लाई तक सबकी सप्लाई चेन स्मूथ की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मोदी को लिखी ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई वाले हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से लाए गए टैंकर्स और विदेशों से मंगाए गए ऑक्सीजन कंटेनर्स ने इस समस्या का समाधान किया है। कैमरे पर केजरीवाल के बयान से ये बात साफ है। पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। मगर हालात पहले की तरह बेकाबू ना हो, हॉस्पिटल से एक बार फिर SOS कॉल्स ना आने लगे, ऑक्सीजन की कमी ना होने लगे, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए
फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे, हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली में नहीं लड़ी जा रही, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में भी एक्टिव केस 1 लाख के ऊपर हैं। मोदी इन सब राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के पेटेंट में छूट को लेकर भारत की पहल पर अमेरिका में भी WTO में अपना समर्थन दे दिया है। बाइडेन प्रशासन ने WHO में भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान किया है, ताकि इसकी आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी रूप से एंटी कोविड वैक्सीन पेटेंट को माफ किया जा सके। असाधारण हालात में असाधारण फैसले लिए गए हैं और भारत ने इसमें अहम रोल अदा किया है। मगर सियासत ऐसी कि मोदी को घेरने के लिए बिना फैक्ट चेक किए ट्विटर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बाहर से जो सामान आ रहा है वो जा कहां रहा है। तो इसका जवाब यह है कि 31 राज्यों के 38 इंस्टीट्यूशन को अभी तक 1764 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 1760 ऑक्सीजन सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, 450 वेंटिलेटर्स और 1,35,000 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की वायल्स अभी तक अलग अलग लोकेशन पर डिलीवर की जा चुकी हैं। मोदी विरोधियों ने एक सवाल एयरपोर्ट्स पर कस्टम की वजह से हो रही देरी को लेकर भी उठाया। इस पर भी मोदी को घेरा, मगर सच ये है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वैक्सीन्स, ऑक्सीजन और जरूरी सप्लाई की तेज और सुरक्षित डिलीवरी करवा रही है। अलग अलग एयरपोर्ट्स के कार्गो टर्मिनल सप्लाई को संभाल कर रखने, उन्हें प्रोसेस करने और ट्रांसपोर्टेशन में अहम रोल अदा कर रहे हैं। सिर्फ 3 से 20 मिनट के भीतर सप्लाई की क्लियरेंस दी जा रही है। 2,81,000 किलोग्राम के कंसाइनमेंट 7 डोमेस्टिक एयरलाइंस की 400 से ज्यादा उड़ानों की मदद से पहले ही 40 एयरपोर्ट्स पर पहुंचाए जा चुके हैं और सारा प्रोसेस पूरे कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, जिसे मोदी लीड कर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के अलग अलग राज्य के मुखिया इस मिशन में मोदी का साथ दे रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।